वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। क्या हम जैसे अनाड़ियों को ईश्वर का दर्शन हो सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि यह सवाल उठा है। अनाड़ी किस तरह का है जहाँ पर ये सवाल उठा है? अनाड़ी तो बहुत होते हैं जिन शरीरों में ये सवाल भी नहीं उठा। जो लोग अनाड़ी होते हुए भी अपने आप को खिलाड़ी मान रहे हैं, खुद को खिलाड़ी और सामने वाला तू अनाड़ी, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। मगर जहाँ सवाल उठा है, और ना सिर्फ सवाल उठा है इतना नहीं हुआ, वो ये सवाल लेकर सत्संग में भी पहुँच गया है, इसलिए जवाब हाँ आया। सवाल लेकर सत्संग में पहुँच गया, इसलिए संभावना है, पूरी संभावना है कि ईश्वर दर्शन हो सकता है। ईश्वर दर्शन हर उस शरीर में हो सकता है जहाँ पर प्यास है, जहाँ पर प्रेम जागृत हुआ है, जहाँ प्रयास समझ के साथ शुरू हो जाता है, जहाँ तमोगुण समाप्त होने लगता है, जहाँ पर विवेक जागृत हो रहा है, विचार करने की शक्ति जागृत हो रही है, जहाँ पर चैतन्य शरीर को निमित्त बना सकता है। एक जानवर में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ विचार क्रिएट करने की संभावना नहीं है। एक घड़ी में 2 कांटे रखे जाते हैं, घंटे का, मिनट का, तो आप जानते ही दोनों की आवश्यकता है, तो ही टाइम सही बताया जा सकता है। कोई एक ही कांटा रखे और कहे क्या इसमें समय का पता चलेगा, तो आप कहोगे कि नहीं, एक कांटे से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। तो आप कहोगे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, उसकी ज़रूरत जो है कम से कम 2 कांटे। सेकंड हैंड और डालना चाहो तो और डाल सकते हो, मगर मिनिमम ये 2 तो चाहिए। तो इंसान के अंदर ही वह ज़रूरत पूरी होती है, उसमें ही वे 2 कांटे हैं जहाँ विचार करने की शक्ति है। कोई जानवर विचार नहीं करता, कोई जानवर हंसता नहीं है। इंसान में कुछ बातें हैं जो इंसान के साथ ही है। तो यहाँ संभावना है। संभावना मिट जाती है जब इन 2 कांटों में से एक कांटा टूट जाए, कोई पागल ही हो जाए, मेंटली रिटार्डेड है, तो वह ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो सवाल पूछा गया है, यानी वहाँ सोचने की शक्ति है। वहाँ यह फर्क है जहाँ पर पात्रता का महत्व पता चल रहा है। क्या हम पात्र हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए? तो यह पात्रता का सवाल मुख्य सवाल है। क्या हम काबिल बने हैं? क्या हम योग्य बने हैं? अगर हम योग्य हैं तो ईश्वर का दर्शन होगा, या हम वह बर्दाश्त कर पाएंगे, हम वह ले पाएंगे, हम वह आनंद सह पाएंगे और दूसरों के लिए भी सही निमित्त बनने वाले हैं। वरना कोई ईश्वर का दर्शन करे और इस तरह पागलों की तरह हरकतें करे कि लोग जो कोशिश भी कर रहे हो वो भी बंद कर दें कि हमें नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर का दर्शन। तो सही योग्यता तैयार हो, काबिलियत तैयार हो। तो सवाल आया, क्या हम जैसे अनाड़ियों को अपने अज्ञान का ज्ञान होना पहला ज्ञान है? अज्ञान का ज्ञान होना पहला ज्ञान है। हमें समझ में आया कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत छोटा है। यह जब कोई जानने लगता है तब उसके अंदर बड़ी संभावना शुरू होती है, पात्रता तैयार होती है। तो इस तरह का सवाल था। तो जीवन से शुरुआत होगी,
जीवन में कुछ सवाल उठेंगे, क्या यह संभव है, जवाब मिलेगा, आगे के सवाल आएंगे और फिर उन सवालों के साथ जीवन के साथ मृत्यु, इसको भी हम समझ पाएंगे। वरना एक हिस्सा तो स्वीकार करते हैं, दूसरा हिस्सा अस्वीकार कर देते हैं। जीवन तो स्वीकार है मगर मृत्यु स्वीकार नहीं। सम्मान स्वीकार है, अपमान स्वीकार नहीं है। सुख स्वीकार, दुख स्वीकार नहीं। सफ़ेद स्वीकार है तो काला स्वीकार नहीं। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।